हाय एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल कीप इट सिंपल। आज के वीडियो में हम बात करेंगे एचडीएफसी एएमसी की, जिन्होंने 25 अप्रैल को जब अपने फोर्थ क्वार्टर के रिजल्ट्स अनाउंस किए थे, तो इसके साथ साथ इन्होंने अपना 48 रुपए का फाइनल डिविडेंड भी अनाउंस किया था। और ये डिविडेंड क्योंकि करंट मार्केट प्राइस से 2% से ज्यादा है, तो इसको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी डिविडेंड माना जाएगा। यानी कि इसकी वजह से जो इसकी रिकॉर्ड डेट है 9 जून, उस दिन से इनके जो भी फ्यूचर एंड ऑप्शन के ओपन कॉन्ट्रैक्ट्स हैं वो एडजस्ट हो जाएंगे। तो आज के वीडियो में हम इस टॉपिक को डिटेल में डिस्कस करेंगे और साथ साथ में ये भी बात करेंगे कि भाई क्या आपको करंट प्राइस पे एचडीएफसी एएमसी का शेयर लेना चाहिए या नहीं। और आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करके हमें मोटिवेट कीजिए। तो सबसे पहले अगर हम ओवरऑल समरी की बात करें, तो एचडीएफसी एएमसी ने 25 अप्रैल को जब अपने फोर्थ क्वार्टर के रिजल्ट्स अनाउंस किए थे, तो उसके साथ साथ इन्होंने अपना फाइनल जो डिविडेंड है 48 रुपए पर शेयर का वो अनाउंस किया है, जिसकी की रिकॉर्ड डेट अब 9 जून रखी गई है। और ये डिविडेंड आपको एक्चुअली में पे कब होगा, तो ये पे होगा 26 जुलाई से पहले पहले। तो ये इतनी लेट क्यों पे हो रहा है कि भाई अप्रैल में अनाउंस किया था और 26 जुलाई से पहले पहले पे होगा। तो उसके लिए आप मेरा ये वीडियो देख सकते हैं, उसमें मैंने समझाया है कि डिविडेंड पे करने की जो डेडलाइन है वो क्या होती है। अगर मैं हाई लेवल पे बात करूं, तो जो इंटरिम डिविडेंड डिक्लेयर किया जाता है वो डिविडेंड अनाउंसमेंट के 1 महीने के अंदर अंदर पे करना होता है। और जो फाइनल डिविडेंड है वो आपको जो एजीएम होती है, एनुअल जनरल मीटिंग होती है कंपनी की, उसके 1 महीने के अंदर अंदर पे करना होता है। तो जो एच डी एफ सी एएमसी की जो एजीएम है वो 26 जून को है, तो उसके 1 महीने के अंदर अंदर इसको पे करना होगा। हालांकि मोस्ट प्रोबेबली आपको ये 26 जून के बाद किसी भी दिन मिलता हुआ दिखाई दे सकता है, अगर आपके पास एच डी एफ सी एएमसी के शेयर हैं। और अगर आपके पास एच डी एफ सी एमसी के शेयर नहीं है और आप इस डिविडेंड का लाभ लेना चाहते हैं, तो आपको कब तक इस कंपनी के शेयर खरीदने होंगे। तो क्योंकि अब हम T+1 सेटलमेंट प्रोसेस पूरी तरह से फॉलो कर चुके हैं, तो आप अगर रिकॉर्ड डेट से एक दिन पहले भी एच डी एफ सी एमसी के शेयर लेंगे, जैसे कि 9 जून 2023 जो कि एक फ्राइडे है, उस दिन इनकी रिकॉर्ड डेट है। तो अगर आप 8 जून 2023 तक भी अगर एचडीएफसी एएमसी के शेयर ले लेते हैं, तो 9 जून को ये आपके डीमैट अकाउंट में आ जाएंगे और आप इस डिविडेंड का लाभ ले पाएंगे। और उसी तरह से अगर आप 8 जून 2023 को अपने एचडीएफसी एएमसी के शेयर बेच देते हैं, तो आपको ये डिविडेंड नहीं मिलेगा। और इसकी जो एक्स डिविडेंड डेट है वो 9 जून 2023 होगी, यानी कि रिकॉर्ड डेट और एक्स डिविडेंड डेट अब सेम हो गई हैं। तो उस तरह से 9 जून होगी, तो जो भी इसके प्राइस में एडजस्टमेंट होगी, नॉर्मली जितना भी डिविडेंड डिक्लेयर किया जाता है उसके आसपास प्राइस एडजस्ट होता है, तो वो प्राइस आपको 9 जून 2023 को एडजस्ट होता हुआ दिखाई देगा। तो अभी तक तो हमने बात करी कि भाई अगर आपके पास एच डी एफ सी एमसी के शेयर हैं या इसके शेयर नहीं है, तो आप डिविडेंड का लाभ कैसे ले सकते हैं, यानी कि डिलीवरी के केस में आप डिविडेंड का लाभ कैसे ले सकते हैं। और अब हम बात करेंगे, अगर आपने एच डी एफ सी एएमसी की कोई फ्यूचर या ऑप्शन की पोजीशन ले रखी है, तो क्या इस डिविडेंड की वजह से उसके ऊपर कोई इंपैक्ट होगा। तो उसको समझने के लिए आपको जानना होगा कि कोई भी जो डिविडेंड है वो अगर मार्केट वैल्यू के 2% से नीचे होता है, तो उसको ऑर्डिनरी डिविडेंड माना जाता है। यानी कि उस केस में जो भी फ्यूचर एंड ऑप्शन के कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं उसमें कोई भी बदलाव नहीं किया जाता। लेकिन अगर ये डिविडेंड 2% से ज्यादा हो मार्केट वैल्यू का, तो उसे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी डिविडेंड माना जाता है। यानी कि उस केस में जो भी फ्यूचर एंड ऑप्शन के ओपन कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं रिकॉर्ड डेट को, उन सभी में बदलाव किए जाते हैं। तो अब ये 2% से कम है या ज्यादा, इसका कैसा पता लगे। तो इसको पता लगाने के लिए आपको देखना होता है कि अगर कोई कंपनी अपना जो डिविडेंड है वो मार्केट आवर्स में डिक्लेयर कर रही है, यानी कि 3:30 बजे से पहले डिक्लेयर कर रही है, तो जो उससे एक दिन पहले का जो क्लोजिंग प्राइस होता है उसको हम रेलेवेंट प्राइस मानते हैं। यानी कि उस प्राइस से देखते हैं कि डिविडेंड कितने परसेंट अनाउंस किया गया है। और वहीं अगर मार्केट आवर्स के बाद अगर कंपनी रिजल्ट डिक्लेयर करती है, तो उसी दिन का जो क्लोजिंग प्राइस होता है उसके बेसिस पे ये देखा जाता है कि ये 2% से ज्यादा है या कम है। तो अब अगर हम एच डी एफ सी एएमसी की बात करें, तो आप अगर इनके जो कॉर्पोरेट एक्शन है उसको देखेंगे, तो इसका जो डिविडेंड है 25 अप्रैल को 2:44 पे डिक्लेयर किया गया है। यानी कि जब मार्केट आवर्स चल रहे थे, तो उस टाइम पे डिक्लेयर किया गया है। तो यानी कि जो 24 अप्रैल का क्लोजिंग प्राइस होगा, उसके हिसाब से हमें देखना होगा कि ये डिविडेंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है या ऑर्डिनरी है। तो 24 जून, ये जून है,
24 जून को जो भी इसका प्राइस था, यानी कि 1780 रुपए जो 90 पैसे इसका प्राइस था, उसके हिसाब से अगर हम 48 रुपए का डिविडेंड देखेंगे तो वो निकल के आता है 2.7%। क्योंकि ये 2% से ज्यादा है तो इसलिए 9 जून से जो भी फ्यूचर एंड ऑप्शन के कॉन्ट्रैक्ट ओपन होंगे, चाहे वो जून महीने के हों, जुलाई महीने के हों या अगस्त महीने के हों, उन सभी में बदलाव किया जाएगा। तो ये बदलाव जैसे कि जब ये शुरू में ये रूल लाया गया था तो ये था कि 10% से ज्यादा अगर मार्केट वैल्यू का डिविडेंड होता है तो उसको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी डिविडेंड माना जाता था। फिर सेबी ने इसको घटा करके 5% कर दिया, लेकिन जून 2022 में इसको फर्दर 5% से घटा करके 2% कर दिया गया था। तो अगर आप इस टॉपिक को और भी समझना चाहते हैं तो आप ये वाला वीडियो देख सकते हैं, इसमें मैंने समझाया है कि किस डिविडेंड को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी डिविडेंड माना जाता है। और अब अगर हम एग्जाम्पल से समझे कि अगर आपके पास कोई ऑप्शन का कॉन्ट्रैक्ट ओपन है तो उसमें एडजस्टमेंट कैसे की जाएंगी। तो जैसे मैंने बोला ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी डिविडेंड है, यानी कि 2% से ज्यादा है। तो जो भी आपका स्ट्राइक प्राइस होगा, मान लो 1800 रुपए का है या 1900 रुपए का है, जो भी स्ट्राइक प्राइस होगा उसमें से डिविडेंड अमाउंट को एडजस्ट कर दिया जाएगा। अगर आपका कोई भी ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट ओपन है, चाहे वो जून का हो, जुलाई का हो या अगस्त का हो। और ये जो चेंजेस हैं, ये एक्स डिविडेंड डेट जो कि रिकॉर्ड डेट भी अब होती है, यानी कि 9 जून इस केस में, उस दिन ये बदलाव किए जाएंगे। यानी कि 8 जून तक जो भी आपके एफएनओ के कॉन्ट्रैक्ट हैं वो एज इट इज रहेंगे, लेकिन 9 जून को आप देखोगे कि उसमें डिविडेंड की एडजस्टमेंट कर दी जाएगी। तो अगर हम एक बहुत ही आसान एग्जांपल से समझें, मान लीजिए कि आपने कोई 1800 रुपए की जो जून की पुट ऑप्शन है उसमें ट्रेड किया हुआ है, क्योंकि ये 2% से ज्यादा का डिविडेंड है। तो 9 जून को क्या होगा, तो इसका जो नया स्ट्राइक प्राइस होगा उसमें से डिविडेंड हटा दिया जाएगा, यानी कि 48 रुपए का अगर हम डिविडेंड एडजस्ट कर देंगे तो नया स्ट्राइक प्राइस 1752 हो जाएगा। यानी कि अगर आपने ये पुट खरीदी हुई है तो जो आपको प्रॉफिट होगा वो 1752 माइनस प्रीमियम जो अमाउंट होगा उसके बाद आपका प्रॉफिट शुरू होगा। और अगर आपने ये पुट बेची हुई है तो आपका जो लॉस है वो 1752 माइनस प्रीमियम पे होगा। यानी कि जो पुट सेलर है उनके लिए अच्छी बात है कि डिविडेंड की एडजस्टमेंट हो रही है, वर्चुअली उनको डिविडेंड का फायदा मिल जाएगा, कोई उनके अकाउंट में डिविडेंड नहीं आएगा, लेकिन क्योंकि उनका स्ट्राइक प्राइस नीचे हो जाएगा तो उस हिसाब से उनका जो इन द मनी जाने के चांसेस हैं वो काफी कम हो जाएंगे। वहीं अगर आपने पुट खरीदी हुई है तो डिविडेंड की एडजस्टमेंट आपके लिए नेगेटिव साबित होगी। और दूसरा एग्जांपल अगर हम कॉल ऑप्शन का देखें, मान लो आपने 1900 की जून की कॉल ऑप्शन में ट्रेड किया हुआ है, तो उस केस में 9 जून को जो उसका प्राइस है वो 1852 हो जाएगा। ये 1852 है, तो 1852 यानी कि 48 रुपीज जो डिविडेंड के हैं वो एडजस्ट हो जाएंगे। तो आपका जैसे कि कॉल आपने खरीदी हुई है तो 1852 या जो भी प्रीमियम आपने पे किया उसके बाद आपका प्रॉफिट शुरू हो जाएगा। यानी कि जिन्होंने कॉल खरीदी हुई है उनके लिए ये अच्छी न्यूज है कि उनको वर्चुअली डिविडेंड का फायदा मिल रहा है। और जिन्होंने कॉल बेची हुई है उनके लिए एक तो 1852 के ऊपर अगर ये एक्सपायरी पे क्लोज होता है तो एक तो डिलीवरी देने की उनकी रिक्वायरमेंट शुरू हो जाएगी, और साथ साथ में उनका जो लॉस है अब 1852 प्लस प्रीमियम के बाद उनका लॉस शुरू हो जाएगा, जो कि पहले 1900 प्लस प्रीमियम के केस में होता। तो ओवरऑल ये जो पुट बेचने वाले और कॉल खरीदने वाले लोग होते हैं उनके लिए फायदेमंद होता है, और पुट खरीदने वाले और जो कॉल बेचने वाले लोग होते हैं उनके लिए डिविडेंड एडजस्टमेंट नेगेटिव होती है। और अब अगर बात की जाए कि भाई अगर आपके पास कोई एच डी एफ सी एमसी का फ्यूचर का कॉन्ट्रैक्ट ओपन है तो उसमें क्या एडजस्टमेंट होगी। तो उसके लिए आपको देखना होगा कि 8 जून को इसका जो क्लोजिंग प्राइस है वो क्या है, यानी कि रिकॉर्ड डेट से एक दिन पहले। मान लीजिए कि इसके जो फ्यूचर का प्राइस है वो चाहे जून जुलाई अगस्त, यानी कि जितने भी जो फ्यूचर के कॉन्ट्रैक्ट ओपन होंगे रिकॉर्ड डेट को उन सभी में ये बदलाव होगा। तो मान लीजिए एग्जांपल के लिए 1848 रुपए इसका 8 जून को क्लोजिंग प्राइस है। तो नॉर्मली अगर 9 जून को ये 1790 पे खुलता, तो आपको जैसे आपने फ्यूचर बाय किया हुआ है तो आपको 58 रुपए के जो मार्क टू मार्केट लॉस की एडजस्टमेंट होती। लेकिन क्योंकि 48 रुपए का डिविडेंड है जो कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी डिविडेंड है, तो आपकी जो मार्क टू मार्केट एडजस्टमेंट है वो 1848 माइनस डिविडेंड यानी कि 1800 रुपए से मानी जाएगी। तो अब आपको सिर्फ 10 रुपए का मार्क टू मार्केट लॉस होगा, यानी कि आपने फ्यूचर बाय किया हुआ है तो आपको इतना नुकसान नहीं होगा इस डिविडेंड एडजस्टमेंट की वजह से। और वहीं अगर 1810 पे अगर इसकी 9 जून को ओपनिंग होती है, अगर डिविडेंड की एडजस्टमेंट नहीं होती तो आपको 38 रुपए का लॉस मार्क टू मार्केट लेना पड़ता। लेकिन अब इस केस में 10 रुपए का आपको मार्क टू मार्केट गेन होगा, यानी कि वर्चुअली अगर आपने फ्यूचर बाय किया हुआ है
तो आपको वर्चुअली डिविडेंड का फायदा हो जाएगा। वहीं अगर आपने फ्यूचर को सेल किया हुआ है, तो उस केस में मान लो कि 1790 पे ये खुलता है, तो नॉर्मल केस में आपको 58 रुपए का फायदा होता, लेकिन अब सिर्फ 10 रुपए का फायदा होगा, यानी कि जिन्होंने फ्यूचर सेल किया हुआ है उनके लिए डिविडेंड एडजस्टमेंट नुकसानदायक होगी। और अगर ये 1810 पे खुलता है, जो कि पहले केस में 38 रुपए का आपको फायदा होना चाहिए था मार्क टू मार्केट, लेकिन अब आपको 10 रुपए का लॉस होगा, क्योंकि 48 रुपए का डिविडेंड एडजस्टमेंट कर दिया जाएगा। तो इसकी एडजस्टमेंट कैसे होती है नॉर्मली, ये ब्रोकर टू ब्रोकर डिपेंड करता है, बट ब्रोकर नॉर्मली आपको एचडीएफसी एएमसी की दो पोजीशन दिखाएगा। एक में सिंपल 48 रुपए का आपको फायदा होता हुआ दिखाई देगा या नुकसान होता हुआ दिखाई देगा, डिपेंडिंग ऑन कि आपने बाय किया है सेल किया है, और जो दूसरी पोजीशन है वो आपकी एज इट इज रहेगी जैसे कि आज रहती है। बट ओवरऑल फ्यूचर बाय के केस में आपको फायदा होगा इस एडजस्टमेंट से, और फ्यूचर सेल के केस में नुकसान होगा। हालांकि इसके अलावा जो लॉट साइज वगैरह है उसमें कोई भी एडजस्टमेंट नहीं की जाएगी। और अब अगर बात की जाए कि भाई क्या करंट प्राइस पे हमें एचडीएफसी एएमसी का शेयर लेना चाहिए या नहीं, तो सबसे पहले अगर हम इसकी पास्ट परफॉर्मेंस देखें, तो पिछले एक साल में इन्होंने 6.77% की मामूली रिटर्न दी है। हालांकि 2023 में ये 15% के आसपास गिर चुका है, 3 साल में ये 24% के आसपास गिर चुका है, और अपने पीक जो कि 3844 था, वहां से तो ये 50% से भी ज्यादा गिर चुका है। यानी कि एक टाइम पे ये फेवरेट होता था, लेकिन आज की डेट में आई एम श्योर कि बहुत सारे लोग इसमें फंसे हुए होंगे। हालांकि जो लेटेस्ट ब्रोकरेज हाउसेस के जो टारगेट आए हैं, उसमें इनका टारगेट 1970 रुपए से लेकर के 3290 आया है, यानी कि जो करंट मार्केट प्राइस है 1855 का, उससे तो ऊपर है। तो यहाँ से काफी अच्छी छलांग की भी उम्मीद है। और टिकर टेप का जो प्रेडिक्टिव एनालिसिस है उसका एवरेज प्राइस 2030 मानता है, हायर साइड पे 2225 और लोअर साइड पे 1706। यानी कि अगर आपको 1700 के आसपास ये किसी भी केस में मिलता है तो बहुत ही अच्छी इन्वेस्टमेंट हो सकता है। लेकिन करंट मार्केट प्राइस पे भी यहां से लगभग आपको ये 10 से 20% की रिटर्न मीडियम टू लॉन्ग टर्म में दे सकता है। इसके अलावा अभी भी पीई और पीबी हायर साइड पे हैं, लेकिन एचडीएफसी एमसी की अपनी ब्रांडिंग है, 40,000 करोड़ का मार्केट कैपिटलाइजेशन है, तो मिड टू लार्ज कैप कंपनी बोली जा सकती है। प्रॉफिटेबल कंपनी है, डेट फ्री कंपनी है। तो ओवरऑल अगर आपको इस सेक्टर में भरोसा है, तो ये डिविडेंड भी काफी अच्छा देते हैं, 2% से ज्यादा की डिविडेंड यील्ड रहती है। तो आप लॉन्ग टर्म के लिए इसमें करंट मार्केट प्राइस या थोड़ी सी गिरावट पे इन्वेस्ट कर सकते हैं। हालांकि वीडियो क्लोज करने से पहले मैं हमेशा की तरह डिस्क्लेमर दूंगा कि जो भी व्यूज हैं वो मेरे पर्सनल हैं। अगर आप किसी भी शेयर में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो अपनी फर्दर रिसर्च के बेसिस पे ही कीजिए। थैंक्स सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।